नमस्कार दोस्तों, इंडियन 247 चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में मुद्दों पे रहा, खबरों में रहा H1B वीज़ा। इसकी बहुत चर्चा आजकल हो रही है। चलिए जान लेते हैं कि H1 वीज़ा में किन्हीं कुछ नए रूल जारी किए गए हैं। वो नए नियम क्या हैं? अमेरिकी सरकार जो नए वीज़ा धारक होंगे, मतलब 31 सितंबर के बाद से 2025 के बाद से, उनके लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं। नए नियम में है कि अब वीज़ा प्राप्तकर्ता को H1B वीज़ा प्राप्तकर्ता को 1 लाख डॉलर देना पड़ेगा। इंडियन करेंसी में बोले तो जस्ट 88 लाख रुपए। कम नहीं होते भाई, बहुत ज़्यादा होते हैं 88 लाख रुपए। और किन पर लागू नहीं होगा? ये मुख्यतः उन पर नहीं लागू होगा जो पहले से होल्ड करके रखे हैं, उनके लिए ये उन पर लागू नहीं होगा। सिर्फ उनके लिए है जो नए प्राप्तकर्ता होंगे। चलिए जान लेते हैं कि H1B वीज़ा होता क्या है, ये किसके लिए जारी किया जाता है और इसकी अवधि क्या होती है। कुछ इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद इसको पूरे डिटेल्स में जानते हैं। क्या मचा है बवाल इस समय पे इसके बारे में। H1B वीज़ा कौन जारी करता है? अमेरिकी सरकार जारी करती है और यह नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स के वीज़ा होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अपने कंपनी में काम करने के लिए दूसरे देशों के प्रोफेशनल को बुलाती हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए। ये सब H1B वीज़ा के थ्रू ही जाते हैं वहाँ पर। और ये लगभग 6 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है, अधिकतम 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि अब ये नए नियम से किस तरह से प्रभावित करेगा। ये दोनों को प्रभावित करेगा, हालांकि भारत को भी प्रभावित करेगा, हमें USA को भी प्रभावित करेगा। भारत सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हो सकते हैं। देखिए किस तरह से प्रभावित करता है। टेक कंपनियों पर दबाव बनेगा। सबसे पहले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन, इन्फोसिस जैसी कंपनियां हायर करती हैं। इन पर इस दबाव इसलिए बनेगा कि इनमें इनोवेशन नहीं हो पाएगा और वो क्वालिटी की टैलेंट नहीं मिल पाएगा, जैसा भारतीयों में टैलेंट मिलता है, भारतीयों द्वारा टैलेंट मिलता है। और जब क्वालिटी कम होगी तो फिर कंपनी पर भी निश्चित रूप से असर पड़ेगा। पहले से ही अमेरिका में हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग में स्किल गैप हो वहाँ के में, हालांकि भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। सकारात्मक भी पड़ेगा और नकारात्मक भी पड़ेगा। लेकिन देखना होगा यार भारत सरकार किस तरह से मैनेज करती है इसको। चलिए देखते हैं। भारत पर इसका IT सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा। हर साल H1B वीज़ा पाने वाले 70% भारतीय होते हैं। कितने परसेंट? लगभग 70%। 70% अगर इनको मिल रहा है तो अच्छा खासा रेमिटेंस जनरेट हो रहा है वहाँ से। रेमिटेंस मतलब वहाँ से जो विदेशों से पैसा कमाकर भारत लाते हैं उसको रेमिटेंस बोलते हैं। और कई कंपनियां भेजती है वहाँ पे, तो अगर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो फिर कंपनियां इतने महंगे में क्यों भेजेंगी, क्यों हायर करेंगी? ऑपरेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा फिर इसका। भारतीय प्रोफेशनल के लिए अवसर कम हो जाएंगे निश्चित रूप से। अगर इस महंगा हो जाएगा तो इतना कैसे कोई प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन केवल यह एक नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी भारत को देखना चाहिए। किस तरह से अगर यहाँ पे ही अगर कुछ सुधार किया जाए गवर्नमेंट पॉलिसी में, जिस तरह से मैक्सिमम लोग क्यों जाते हैं वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एयर क्वालिटी, वाटर से हो और लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे अच्छे हैं। कुछ यही निश्चित भारत में कमी है, इसकी वजह से वहाँ पे जाते हैं, अदरवाइज क्यों जाएंगे। लेकिन भारतीयों की इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन भी खुले हुए हैं। क्या हुआ अगर अमेरिका ने बंद कर दिया तो अन्य देश के रास्ते खुले हैं। कनाडा में जा सकते हैं भारतीय, यूरोप में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, बहुत सारे देश में इनके लिए खुले अवसर खुले हुए हैं।
भाई जिसके पास स्किल होगा ना वो कहीं भी काम कर लेगा। ज़रूरी नहीं कि अगर वहाँ पे हो, बस काम करने का तरीका होना चाहिए बस। और वही रेफरेंस रख सकता है किस तरह से। कूटनीतिक दबाव भी बढ़ सकता है, बात हमें डाल सकती है भाई बहुत सारे। इस समय पे वैसे भी टैरिफ बहुत ज़्यादा, टैरिफ का मुद्दा घबराया है, तो कूटनीतिक दबाव तो वास्तव में होगा ही भारत के लिए और दोनों देशों के लिए। और ये एक तरफ से भारत के लिए कूटनीतिक ही दबाव है, इसलिए इस तरह का फैसला, क्योंकि भारत सरकार झुक जाए। भारत सरकार जैसे कि झुक नहीं रही है इस समय पे। किस तरह से पेट्रोल पंप, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीछे पड़ लग चुके हैं। वही मैंने आपको बताया कि यह अमेरिका क्यों, उनका मानना है कि इससे वर्कर की सुरक्षा मिलेगी और जो विदेशी प्रोफेशनल्स आएंगे वो बेहतरीन तरीके से आएंगे, छन छन के आएंगे, अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। ये तो देखने वाली बात होगी कितने अच्छे आएंगे कितने नहीं। राजस्व रेवेन्यू बढ़ाना भाई ये हो सकता है, अमेरिका की पॉलिसी होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए कि वहाँ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही खतरनाक पॉलिसी लग रही है। क्योंकि भाई कंपनियां इस तरह से काम नहीं करती कि अगर उनके पास टैलेंट ना हो, उनके पास अच्छे वर्कर्स ना हो तो काम कर सकें इतने आगे। और अमेरिका में इतने अच्छे वर्कर्स हैं नहीं, और भारतीय जो होते हैं वो लो कॉस्ट में की काम कर लेते हैं। अमेरिकन तो हाई कास्ट में थे, वहाँ के वर्कर्स तो हाई कास्ट पे करते हैं ना, तो कैसे कंपनी अफोर्ड कर पाएगी, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि यह केवल भारतीय के लिए नहीं, अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। जिस तरह से ट्रंप की नीति है ना, अमेरिका को बर्बादी की ओर ले जा रही है और कुछ होगा नहीं मुझसे। इसका एक पॉलिटिकल एंगल है, पॉलिटिकल एंगल तो है ही भाई। पॉलिटिकल एंगल नहीं होता तो अभी तक चल रहे हैं अच्छे भारत और अमेरिका के बीच बढ़िया रिश्तेदारी चल रही थी, लेकिन क्या करूँ, फिल्टर करेंगे, कितना फिल्टर करेंगे देखने वाली बात होगी। भाई ये बंदा ना मुझे तो लग रहा है बिल्कुल अमेरिका और अमेरिका कंपनी को लेकर डूबेगा। जिस तरह से अपना नियम बना रहा है, रूल पे रूल ले जा रहा है, तानाशाही दिखा रहा है ना, अमेरिका को कोलैप्स होने में ज़्यादा दिन लगेगा नहीं। रेट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा जो इन्होंने दिया था और इसके तहत जो काम कर रहे हैं वो तो बाद में ही पता चलेगा कि अमेरिका कितना ग्रेट बनेगा। भारत सरकार भी अपने इसमें कुछ अपना बयान दे रही है, जो उनका मुख्य बयान होता है कि हम वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं सारे मुद्दों को, बात करेंगे, बात तो बहुत दिन हो गई भाई, बहुत देर से हो गई बात। अब वैसे अब एक्शन की ज़रूरत है, भारत को भी कुछ उसके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए भाई। सठे साठ्यम समाज रहा, सठ नीच के साथ नीचता ही करनी चाहिए, ये बिल्कुल ट्रंप के लिए फिट लाइन बैठती हैं। चलिए अगर इससे कुछ जुड़ी और खबर आती है तो नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं हम। ये जो सब कारण हो रहा है ना, आप भी जान लीजिए यही है, पेट्रोल पंप, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।